নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে অসমত কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধী নাজিৰা আৰু টিংখাঙত নিৰ্বাচনী সভা সম্বোধন কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকীৰ প্ৰথমে নাজিৰাৰ মেকিপুৰ চাহ বাগিচাত জনসভা সম্বোধন প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ মাধৱদেৱ গোপীনাথ বৰদলৈ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা আদি মনীষীসকলক স্মৰণ কৰি অসমৰ ৰাজনীতিবিদসকললৈ আহ্বান প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ আমি বুজিব লাগিব অসমৰ জনতাক অভিব্যক্তি প্ৰকাশৰ বাবে কণ্ঠৰ প্ৰয়োজন जुबिन गार्गर आदर्श आमी लोब লাগিব तो हमें सबसे पहले समझ ये होनी चाहिए हम सब नेता हैं हमें सबसे पहले ये समझ होनी चाहिए कि ये जो आपकी संस्कृति है ये जो आपकी अभिव्यक्ति है ये जो आपकी आवाज है इसको जगह चाहिए इसे और शक्ति देना चाहिए इसे और मजबूत बनाना चाहिए जिस तरह से जुबिन जी ने रास्ता दिखाया उस रास्ते का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए उस रास्ते की सुनवाई होनी चाहिए हमें देखना है हमें समझना है कि उस रास्ते पे चलने वाले जितने भी अहम की जनता है उसके लिए हम कैसे एक बेहतर आसाम बना पाए চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি বৃদ্ধি জনজাতিকৰণ আৰু দাম বৃদ্ধিৰ প্ৰসংগ স্থান পালে প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ ভাষণত का वेतन बहुत कम है उस समय भाजपा ये वादा कर रही थी कि 300 350 का वेतन देगी वही के लगभग था आज मैं इतने सालों बाद जब पूछती हूँ कि क्या आपका वेतन बढ़ाया गया बहुत कम बढ़ाया गया यहाँ के तमाम ट्राइब्स हैं आदिवासी हैं जिनको एसटी का दर्जा देने की बात हर राजनीतिक दल आपके सामने चुनाव के समय करता है क्या इन्होंने ये दर्जा दिया नहीं दिया इन्होंने ये दर्जा इसलिए नहीं दिया क्योंकि देना नहीं चाहते इनकी नियत है ही नहीं और महंगाई इतनी बढ़ गई है कि बच्चों की फीस बच्चों के यूनिफॉर्म पुस्तकें हर चीज महंगी हो गई है त्योहार आता है तब भी घबराहट होती है जिस तरफ आप देखें उस तरफ महंगाई ही महंगाई অসমৰ মহিলাসকললৈ আহ্বান প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ আঁচনিৰ বিনিময়ত বিজেপিৰ সভালৈ অহাৰ প্ৰয়োজন নাই টকাবোৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নহয় আপোনাৰ এই টকা हर घर में महिला परेशान है घर पे खाना पकाए चाय के बगान में जाके काम करे मजदूरी करे कमाए या जाके रैली में बैठे प्रोग्राम में बैठे या भाजपा के कार्यकर्ता का काम करे ऐसे नहीं होती है स्कीमें बहनों स्कीमें आपके फायदा के लिए होती है फायदे के लिए होती है पैसा मुख्यमंत्री जी का नहीं है सरकार का नहीं है आपका है দুৰ্নীতি কেলেংকাৰী আৰু সিন্ডিকেটৰ প্ৰসংগটো সৰব প্ৰিয়ংকা গান্ধী कितना भ्रष्टाचार है इस असम की सरकार में एक परिवार सब कुछ लूट रहा है और जो वो परिवार नहीं लूट रहा है वो बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जा रहा है स्कैम एलसी हिल स्कैम गुवाहाटी स्मार्ट सिटी स्कैम फ्लाईओवर स्कैम जमीन का स्कैम संपदा का स्कैम दूसरी तरफ चाहे कोयला हो लकड़ी हो पत्थर हो बालू हो हर जगह माफिया है हर जगह सिंडिकेट है और हर जगह टैक्स भरना पड़ रहा है आम जनता को डबल इंजिन নহয় डबल गुलाমৰ सरकार चलाइছে বিজেপিয়ে इन्होंने डबल गुलामी की सरकार चलाई है मोदी जी अमेरिका के गुलाम बन गए हैं और उनकी नीतियों की वजह से आज पूरा देश संकट में है और हेमंत जी मोदी जी के गुलाम हैं और ऊपर से ये चाहते हैं कि एक डबल गुलामी की सरकार इस असम के सुंदर प्रदेश और स्वाभिमानी प्रदेश की जनता को गुलाम बना दे दबा कर रखे आप सर उठाओ अपना सीना तानो अपना और मन बनाओ कि जो नई सरकार आएगी उसके साथ एक नया असम आएगा आपका असम वो असम जो जुबिन गांधी का सपना था मुख्यमंत्री और परियालको समालोचना वायनाडर सांसदगराकीर आप देखते हैं कि आपका मुख्यमंत्री उनका परिवार इतना भ्रष्ट हो गया है हद से ज्यादा तो आपको सबसे पहले ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये आपका पैसा है जिससे ये महल बन रहे हैं ये आपका पैसा है जिससे ये जमीन बटोरी जा रही है
ये आपके उद्योग हैं जो बड़े बड़े उद्योगपतियों को दी जा रही है मुफ्त में। জুবিন গাৰ্গক লৈ ৰাজনীতি কৰা নাই কংগ্ৰেছে লাখ লাখ জনতাৰ দাবীৰ প্ৰতি সমৰ্থন জনোৱাটো ৰাজনীতিবিদৰ দায়িত্ব এই মন্তব্য প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ It is our duty. We cannot ignore the voice of millions and millions of Assamese people. And we've all seen, I mean, I'm not from Assam, but I saw at the time of his passing what he meant to the people of Assam. How can we ignore it? I don't think saying that we're going to make our best attempt to give justice within 100 days in any way is politicization. ইন্ধনৰ নাটনিৰ প্ৰসংগত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নীতিকো সমালোচনা কৰিলে কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকীয়ে कि ये आदत है कि ये कहते हैं कि कोई क्राइसिस नहीं है और फिर क्राइसिस बरसता है जनता पर। ठीक है, और अगर मोदी जी ने अपनी नीतियां थोड़ी सी बैलेंस रखी होती और अमेरिका और इजराइल के गुलाम नहीं बनाते देश को, तो ये नौबत शायद इतनी जल्दी नहीं आती। উল্লেখ্য নাজিৰাত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী দেৱব্ৰত শইকীয়া টিংখাঙত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী বিপুল গগৈৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে দুইখন সভাতে একত্ৰিতভাৱে APCCৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ আৰু ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰি বিৰোধী ঐক্যৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰে। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট প্ৰতিদিন টাইম।